यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक की और ईरान ने यूएस पर रिस्पॉन्स स्ट्राइक की। और जो जगह टारगेट हुई हैं वो सिर्फ मिलिट्री लोकेशंस नहीं हैं, वो एक्चुअली ग्लोबल ऑयल मार्केट की हार्ट बीट के पास की लोकेशंस हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये एस्केलेशन कंटिन्यू हुआ तो ऑयल प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं काव्या हूँ और आप देख रहे हैं दी अवेयर माइंड। यहाँ हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो सिर्फ मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक्चुअली ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन सकती है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी जंप कर चुके हैं। सबसे पहले नंबर्स समझिए। फरवरी के एंड से लेकर अब तक ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगभग 40% के आसपास का जंप देखा गया है। डिफरेंट कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ कंट्रीज में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस 10% से 20% तक इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया में अभी फ्यूल प्राइसिंग रिलेटिवली स्टेबल है। इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं। 1, इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। 2, रशिया से आने वाली ऑयल सप्लाई। यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रशियन क्रूड इंपोर्ट्स इंक्रीज किए थे और उसका बेनिफिट ये है कि सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो क्या इंडिया भी इम्पैक्ट से बच पाएगा? इसका जवाब डिपेंड करता है उन लोकेशंस पर जो अभी टारगेट हो रही हैं। खर्ग आइलैंड, ईरान की ऑयल हार्टबीट। सबसे पहले बात करते हैं खर्ग आइलैंड की। ये आइलैंड ईरान का एक स्ट्रेटेजिक ऑयल हब है। पर्शियन गल्फ में लोकेटेड ये आइलैंड ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट सिस्टम का कोर लॉजिस्टिक्स पॉइंट माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ईरान का मेजर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से शिप होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए, खर्ग आइलैंड पर ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। ऑयल ईरान के डिफरेंट ऑयल फील्ड्स से पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ आता है। फिर यहाँ ह्यूज स्टोरेज टैंक्स में स्टोर होता है और वहाँ से डीप सी टैंकर्स के थ्रू दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स इसको बोलते हैं ईरान की ऑयल सप्लाई की हार्ट बीट। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जब ऑयल एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब होते हैं तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई टेंशन क्रिएट हो जाता है। यूएस स्ट्राइक का क्लेम। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने खर्ग आइलैंड के पास स्ट्राइक की। यूएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था, स्ट्राइक नेवल माइन फैसिलिटीज और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेटेड थी। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं उनको देखकर एनालिस्ट्स डिबेट कर रहे हैं कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये वार्निंग स्ट्राइक हो सकती है। मतलब मैसेज सिंपल है, अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई तो ऑयल फैसिलिटीज भी टारगेट हो सकती हैं। और अगर ऑयल फैसिलिटीज टारगेट होती हैं तो ग्लोबल मार्केट में शॉक वेव आना ऑलमोस्ट सर्टेन है। ईरान का रिस्पॉन्स। यूएस स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी रिस्पॉन्स दिया। ईरान ने स्टेटमेंट रिलीज करके वार्न किया, रेजिडेंट्स और सिविलियंस अमेरिकन बेसिस के आसपास से डिस्टेंस मेंटेन करें। ये वार्निंग स्पेशली उन एरियाज के लिए थी जहां यूएस मिलिट्री बेसिस और एम्बेसीज प्रेजेंट हैं। इसका मतलब सिंपल था, ईरान सिग्नल दे रहा था कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स पॉसिबल हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और लोकेशन सडनली हेडलाइंस में आ गई, फुजेरा पोर्ट, हॉर्मुज का ऑल्टरनेटिव। ये लोकेशन है पोर्ट ऑफ फुजेरा। ये पोर्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोकेटेड है और गल्फ ऑफ ओमान के पास पड़ता है। अब यहाँ एक जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट समझिए। वर्ल्ड ऑयल ट्रेड का एक ह्यूज पोर्शन पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये नैरो सी रूट है जहाँ से डेली मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल ट्रांजिट करता है। अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई सीरियसली डिस्टर्ब हो सकती है। इसी रिस्क को देखते हुए यूएई ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की। उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर एक पाइपलाइन डेवलप की जो ऑयल फील्ड्स को डायरेक्टली फुजेरा पोर्ट से कनेक्ट करती है। इसका बेनिफिट ये है, ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ऑयल डायरेक्टली इंडियन ओशन तक पहुंच सकता है। पाइपलाइन कैपेसिटी रफली 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे के अराउंड बताई जाती है। यानी अगर हॉर्मुज रूट रिस्की हो जाए तो भी यूएई अपना ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू कर सकता है। ईरान की स्ट्रैटेजी। अब यहाँ ईरान का लॉजिक समझिए। अगर ईरान सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रेशर पॉइंट बनाता है लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट्स ओपन रहते हैं तो इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाता है। इसलिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने फुजेरा के आसपास स्ट्राइक्स इंक्रीज करने की वार्निंग दी। स्ट्रैटेजी सिंपल है, ऑल्टरनेटिव ऑयल एक्सपोर्ट रूट्स को भी प्रेशर में लाऊं।
अगर ये एस्केलेशन बढ़ गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन में मल्टीपल चोक पॉइंट्स क्रिएट हो सकते हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट का रिएक्शन। एनर्जी एनालिस्ट्स ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट टेंशन्स एस्केलेट हुई तो ऑयल प्राइसेस और स्पाइक कर सकते हैं। क्योंकि ऑयल मार्केट का साइकोलॉजी सिंपल है, सप्लाई रिस्क इक्वल्स प्राइस स्पाइक। अगर ट्रेडर्स को लगता है कि सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है तो फ्यूचर्स मार्केट में प्राइसेस इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से फरवरी के एंड से लेकर अब तक ऑयल प्राइसेस में ऑलरेडी सिग्निफिकेंट जंप देखा गया है। इंडिया के लिए सिचुएशन। अब सवाल आता है, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, लेकिन अभी इंडिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल हैं। इसके दो मेजर रीजंस हैं, 1 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और 2 रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड इंपोर्ट्स। यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रशियन क्रूड इंपोर्ट्स इंक्रीज किए थे, जिससे सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो क्या इंडिया भी इम्पैक्ट से बच पाएगा? इसका जवाब डिपेंड करता है उन लोकेशंस पर जो अभी टारगेट हो रही हैं। बिग पिक्चर। अगर जूम आउट करके देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यूएस और ईरान का इशू नहीं है, ये एक्चुअली ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। पर्शियन गल्फ रीजन में जितनी इंस्टेबिलिटी होती है उतना ही ऑयल मार्केट सेंसिटिव हो जाता है, और जब ऑयल प्राइसेस मूव करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है ग्लोबल इन्फ्लेशन पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर और कॉमन पीपल के डेली एक्सपेंसेस पर। कंक्लूजन। इसलिए खर्ग आइलैंड जैसी लोकेशंस का न्यूज़ में आना सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन की स्टोरी है। और अगर यूएस ईरान एस्केलेशन कंटिन्यू हुआ तो ऑयल मार्केट और वॉलेटाइल हो सकता है। इंडिया के लिए अभी सिचुएशन मैनेजेबल है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि नेक्स्ट एस्केलेशन स्टेप क्या होगा। क्योंकि एनर्जी जियोपॉलिटिक्स में एक रूल हमेशा याद रखिए, जहां ऑयल फ्लो डिस्टर्ब होता है वहां वर्ल्ड इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस।